नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग मेरी आवाज़ पहली बार इस चैनल पर सुन रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग पहले से भी मुझे जानते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम राहुल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की कोर्स लेकर आया हूं, A to Z रीजनिंग। ये सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जिसमें कि आपको दिक्कत आती होगी, जिसमें आप कुछ कहीं अटक जा रहे होंगे। तो इस सीरीज को देखने के बाद वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। उन सभी कंसेप्ट में आप बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप बिगिनर्स हो तब तो ये आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करने वाली है ये सीरीज। ये A to Z रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे एक के बाद एक, और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि हम छोड़ेंगे, मतलब हर चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन से हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप मिस नहीं करो। और चैप्टर्स की डिटेल्स भी अभी आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि आपको मालूम चल सकेगा कि हम किन चैप्टर्स पर फोकस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आप मेरे बारे में एक छोटी सी डिटेल जान लो कि आखिर मैं हूँ कौन। पहली आवाज़ सुन रहे हो पहली बार आप लोग, तो देखिए सबसे पहले तो मेरा नाम राहुल कुमार है। यहाँ देख सकते हो, ये मेरी तस्वीर है, देख लेना। हाँ, अगले वीडियो से मैं लाइव आपको दिखूंगा भी, ठीक है। एमए किया हुआ है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से, साथ ही साथ बीएड भी है और सीटेट भी कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास 3 साल से ज़्यादा की टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड में भी कोचिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स भी मैंने क्लियर किए हैं। अब देखो, कुछ कुछ एग्ज़ाम्स के ही मैंने यहाँ पर डिटेल दिए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के डिटेल्स तो नहीं दिए हैं। आईपीएस पीओ प्री और मेंस क्लियर हुआ है मेरा, यहाँ देख सकते हो 15, 17 और 18 में। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ आईपीएस पीओ की ही मैंने डिटेल डाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने और भी एग्जाम्स नहीं दिए हैं, और भी एग्जाम्स दिए हैं और क्लियर भी हुआ है, पुरानी बात है। चलो, अब फुल टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ये तो मेरे बारे में एक जानकारी होगी। अब आप लोगों को इस सिलेबस के बारे में बताया जाए कि आखिर इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर एक कंटेंट आपको मिल रहा है, टोटल 15 चैप्टर्स की यहाँ पर डिटेल है। ये A to Z रीजनिंग की कोर्स है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हम जाएंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें कि आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो चैप्टर्स में हो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, कुछ भी हो। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये तो फिर आप मान के चल लो कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप फंसना छोड़ दोगे। कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे सॉल्व करना है, उसकी हर एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इतना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, A to Z रीजनिंग कोर्स आपके बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। इसके अलावा अगर आप रेलवे और एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो भी आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रेलवे और एसएससी में जो स्पेशली कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बैंक और इंश्योरेंस में आने के कम चांसेस होते हैं, इसमें आपको वो एक दो चैप्टर्स भी मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि क्लॉक और कैलेंडर हो गया। ये क्लॉक और कैलेंडर आपको बैंक इंश्योरेंस में देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, मिलते हैं देखने को, लेकिन कम मिलते हैं। लेकिन रेलवे और एसएससी में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपका अल्फाबेटिकल सीरीज आता है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन सेंस भी हम पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, सिलोजिज्म भी पढ़ेंगे। अगर सिलोजिज्म में भी आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, क्योंकि सिलोजिज्म में आप लोग जानते ही हो कि काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, नए नए पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ओनली ओनली फ्यू, ये सारे कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद 5 के 5 सिलोजिज्म सही करके आओगे। एक भी सिलोजिज्म ऐसा नहीं होगा जो कि आपका गलत होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन आएगा, ब्लड रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मतलब
कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में तो खैर मान के चलो कभी दिक्कत नहीं आएगी, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर तो पढ़ ही लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये मेंस के लिए स्पेशली डिजाइंड है। ये सारे चैप्टर्स मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इस पर आएंगे। आर्गुमेंट भी हम पढ़ने वाले हैं, एजम्पशन भी पढ़ने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन भी पढ़ने वाले हैं। और ये सारे 15 चैप्टर्स जब टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद एक बोनस है, मतलब अगर रेलवे और एसएससी की प्रिपरेशन आप लोग करने वाले हो तो रेलवे और एसएससी के लिए आपसे क्यूब के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पेन मेरा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बोल के बता देता हूँ। क्यूब के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ क्यूबॉइड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 16 हो जाएगा और ये चैप्टर 17 हो जाएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। डाइस भी पढ़ लेंगे, डाइस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 18 चैप्टर हमारे टोटल यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। 15 तो आपके बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए। इसके बाद जो 3 चैप्टर लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली आपके रेलवे और एसएससी के लिए भी होगा, वो भी हम जरूर पढ़ेंगे, ताकि अगर आप उधर मूव करना चाहो तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं हो कि रीजनिंग तो भैया हमने पूरी पढ़ ली लेकिन ये 3 चीज़ें तो छूट गई, इन 3 चीज़ों को अब कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। और यकीन मानिए मेरा ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जैसा आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई ये आखिर स्टार्ट कब से होगा, A to Z रीजनिंग। तो ये आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। कल से ही आप पहले चैप्टर की ओर बढ़ोगे। हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, आसान से स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, ठीक है। आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से पढ़ना है। आने वाले जो बैंक के एग्जाम होने वाले हैं, SBI क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, SBI PO का एग्जाम होने वाला है। देखो अभी वैकेंसी आएगी 2021 में, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, इसलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और इस तरीके से तैयारी करनी है कि बिल्कुल भी जो अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लेना है ना। तो चलिए नई उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे, A to Z रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को पकड़ के साथ ऐसी मजबूत तैयारी करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आए। कोशिश करेंगे 100% रीजनिंग में मार्क्स लाने की, चाहे वो SBI क्लर्क हो, SBI PO हो या IBPS के एग्जाम हो जो इस साल आएंगे, और वैकेंसी भी अच्छी इंक्रीज होंगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कल, अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी A to Z रीजनिंग के लिए, जिसमें कि आपको नंबर वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे। तो वो प्लेलिस्ट भी आप जरूर विजिट करते रहना और क्लासेस बिल्कुल मिस मत करना। कल से डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ऑब्वियस ही बात है, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।